सभी को नमस्कार। 17वीं बीपीएससी इंटरव्यू का डेट आ चुका है। 21 जनवरी से आप लोग का शुरू है। तो जिनका भी रोल नंबर पहले है, मतलब जिनका भी रोल नंबर 10 या 20 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छे से अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, हॉबी को तैयार कीजिए। गैप ईयर है तो गैप ईयर में क्या जवाब देंगे, पोस्ट प्रेफरेंस को तैयार कीजिए। करंट अफेयर्स में बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल को अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक ना। और एक बनाइए डायरी आप लोग। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हिस्ट्री ही मान लेते हैं, तो हिस्ट्री में क्या क्या संभावित प्रश्न में भी बन सकता है, उसका एक डायरी में लिखिए, उसका आंसर भी लिखिए। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे इंटरव्यू बोर्ड में इन करेंगे तो पूछा जाएगा आपसे कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, बताएंगे ईयर, पूछेंगे तब से क्या कर रहे हैं, तो आप वो आंसर क्या जवाब देंगे वो अपने डायरी में लिख के रखिए। और ये बहुत ही मतलब कि आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि मैं ऐसा हमने खुद किया था। तो डायरी बनाइए और जो क्वेश्चन बन सकता है उसका आंसर भी लिखिए, और उसी चीज़ को बार बार मिरर के सामने या अपने मोबाइल वीडियो ऑन करके उसको रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए। यही है इंटरव्यू की तैयारी। बाकी एक दो जगह मॉक दीजिए। आज जो भी मेरे इस यूट्यूब पर कई सारा मैं लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ इंटरव्यू को लेकर, उसको देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस रखिए, चीज़ आपका बेहतर ही होगा, ठीक ना। बाकी अगर फिर भी इंटरव्यू लेकर कोई भी अगर डाउट हो, कोई अगर क्वेश्चन हो, चाहे हॉबी को लेके हो, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कोई कुछ भी हो, तो 8750920419 पर आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जो भी आपका डाउट होगा, जब भी हमको टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक ना। चलिए, अब आज का जो मैं ये भी लेक्चर लूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी को लेकर बहुत सारा कॉल या मैसेज आया कि ज्योग्राफी को कैसे तैयार करें। मैं इसमें सिर्फ भूगोल का वो आपको कुछ थीम बता देता हूँ, ठीक ना, क्या क्या थीम करना चाहिए। कुछ हम क्वेश्चन लेंगे और कैसे उसका आप जवाब दें, ये मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। बाकी इसका मैं PDF जो है ना अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, ज्योग्राफी में बेसिक क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि मेरा खुद का अनुभव करता है, जब मैं एक बार ज्योग्राफी से जब इंटरव्यू दिया, तो सिंपल हमसे ये क्वेश्चन पूछे कि आप मान लीजिए समुद्र की यात्रा पर है, ठीक ना, आप समुद्र की यात्रा पर, बीच समुद्र में जो है ना आप हैं अभी, और आपका जो जहाज का जो कंपास जो होता है, जो दिशा सूचक यंत्र आपका खो गया है, नदी में गिर, मतलब समुद्र में गिर गया है, और आपको दिशा नहीं पता चला। आप दिशा कैसे पता करेंगे बीच समुद्र में? तो बीच समुद्र में अगर आप हैं, कैसे डायरेक्शन पता करेंगे, किस दिशा में आप जा रहे हैं या किधर आपको जाना है? तो देखिए, इसका 2-3 तरीका है। पहली बात तो आप जब ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग अस्थाई पवन, जो परमानेंट विंड होता है, जो भी पूरे अर्थ पे जो चलता है। तो अगर आपको उसका अगर किस दिशा में वो हवा बह रही है, उससे हम दिशा पता कर सकते हैं। दूसरा, अगर समुद्र में जा रहे हैं, अगर ध्रुव तारा अगर मान लो उगा हुआ है, तो ध्रुव तारा हमें नॉर्थ में उगता है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। ये बताने का आपका तरीका होना चाहिए। मैं भी यही बताया था, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसी करके और भी एक दो क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया कि बाढ़ से पूछा गया था, बाढ़ बिहार में तो अधिक क्यों आता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जिसका अगर आप पढ़ लेंगे ना, आराम से ज्योग्राफी में जवाब देंगे, कहीं कोई आपका दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, तो इसमें मैं बेसिक थीम ज्योग्राफी वाले के बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला आप क्या कीजिए, देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में जब आएंगे ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक ना। जैसे कि उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, ठीक ना, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, किसमें क्या क्या पाया जाता है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसमें जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, तो उस एक दो का नाम देख लीजिएगा। बाकी जो कोर में, ठोस में क्या है और तरल दोनों क्यों है, मतलब कोर, उसको देख लेंगे। ये हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ जाता है। हालांकि वैगनर का भी इसके पहले का थ्योरी वो भी देख लीजिएगा, लेकिन प्लेट क्या होती है, व्हाट इज प्लेट, टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है, ठीक ना। अब प्लेट दो तरह का, जो माइनर है और जो मेजर प्लेट है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। टेक्टोनिक मतलब मूवमेंट, इसको देख लीजिएगा, बेसिक है, ठीक ना। हाँ, मैं सोर्स बताना भूल गया। जिनके पास महेश बनवाल की जो बुक है ज्योग्राफी, जो समग्र अध्ययन करके, अगर उसको एक बार रिवाइज कर लेगा ना 1-2 दिन में, तो आपका सारा मतलब मोटामोटी वहाँ पे हो जाएगा। और देखिए, ये लोग पूछते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे हमसे ही पूछा गया तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। फैक्चुअल भी पूछ लीजिए कि बिहार का अक्षांश कितना है, बिहार का देशांतर कितना है, भारत का कितना है, ये सब का भी कोई रैंडमली चलता है फैक्ट, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, महेश बनवाल की बुक को एक बार अच्छे से रिवाइज करना। बाकी बिहार स्पेसिफिक जो ज्योग्राफी है, या के से या कोई भी बुक जिसमें पूरा बिहार को कवर किया है, आप उसको अगर देख लेंगे तो आपका ऐसे हो जाएगा, सोर्स की जहाँ तक बात है। तो प्लेट टेक्टोनिक को अच्छे से कर लेना है। बाकी प्लेट टेक्टोनिक का क्या रिलेवेंस है, इसको देख लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी भी भूकंप आ रहा है, अभी भी ज्वालामुखी आ रहा है, ठीक ना, अभी भी हिमालय बन ही रहा है, ठीक ना।
तो हिमालय की ऊंचाई बढ़ रहा है। ये सब कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक के रिलेवेंस को दिखाता है, ये देख लीजिएगा। बाकी जो भी भूकंप का जोन है इंडिया में या बिहार में, एक बार इसको देख लीजिएगा। पी और एफ तरंग क्या है, एक बार क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा पूछा गया है। ज्वालामुखी की घटनाएं अभी हाल फिलहाल अगर कहीं हुआ है देख लीजिएगा, ये हानिकारक है ज्वालामुखी की उपयोगी, इसको भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जियोमॉर्फोलॉजी में देखिए मेनली आपका जैसे कि जो नदी कौन कौन सा लैंडफॉर्म बनाती इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। और अपक्षय और अपरदन में क्या डिफरेंस है, देखिए अपक्षय वेदरिंग जो है ये उसी जगह होता है और रॉक का टूटना एक ही जगह होता है, लेकिन आपका इरोजन में क्या होता है, ये मतलब कि या तो रिवर के जरिए, हवा के जरिए, ग्लेशियर से ना, ये जो है ना दूसरी जगह मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है, ये देख लीजिएगा। बाकी डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, डेल्टा कहाँ बनाती है, एस्चुरी कहाँ बनाती है, इसको एक बार बेसिक चीज़ है, प्लीज़ आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, क्लाइमेटोलॉजी या मानसून से देखिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि जो मानसून में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, ठीक ना, एलिनो क्या होता है, लानिना क्या होता है, जिस वर्ष एलिनो आएगा तो भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे जो है, हाँ, कुछ महासागर धाराएं के बारे में पूछते हैं कि ठंडी जलधारा का क्या प्रभाव है, गर्म का, तो इसको एग्जाम्पल के साथ आप इसको बताने का प्रयास करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में यही सब जो है ना एक बार अगर बेसिक रिवाइज कर लेंगे तो आपका आराम से इसमें हो जाएगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल क्या है, ये बेसिक आपसे पूछेंगे, या जैसे कि इसमें डिटर्मिनिज्म क्या होता है, पोस्टिज्म क्या होता है, इसका अंतर क्या है, ये विचारधारा आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है, इसको एक बार देख लेंगे। जनसंख्या भूगोल जब हम आते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए वरदान है या अभिशाप, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बिहार में आखिर जो डेंसिटी जनसंख्या कितना ज़्यादा क्यों है, क्या वजह है, यहाँ आपको कारण दिया गया है। हाँ, माइग्रेशन को लेकर तो क्वेश्चन ऐसे भी जनरल भी पूछेगा आपसे, तो माइग्रेशन आखिर आंतरिक प्रवास बिहार भारत में अधिक क्यों होती है, ठीक ना। देखिए कभी भी माइग्रेशन का जवाब दें तो आप इसमें पुश फैक्टर क्या होता है, पुल फैक्टर, ये दोनों फैक्टर को एग्जाम्पल से बताइए, ठीक ना। बाकी प्रवास का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, दिखाई पॉजिटिव प्रभाव, दिखाई नेगेटिव प्रभाव, ठीक है। कभी कभी सेटलमेंट ज्योग्राफी से क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए ग्रामीण और नगरीय बसावट में मेनली क्या डिफरेंस आप पाते हैं, इसको बता दीजिए, ठीक है। बिहार में शहरीकरण की समस्या क्यों बनता जा रहा है, भारत और बिहार पे जोड़ काफ़ी पूछा जाएगा। आर्थिक भूगोल में जब हम आते हैं तो एग्रीकल्चर भारत की रीढ़ क्यों है, बिहार में औद्योगिक विकास धीमा क्यों, ज्योग्राफी के पॉइंट लोग पूछते हैं। रिसोर्स और डेवलपमेंट को संसाधन क्या है, मानव इन्हें कैसे संसाधन बनाता है, ये सब बेसिक बात है आप बता देंगे। सतत विकास क्या होता है, ठीक ना। कुछ रीजनल जो असमानताएं हमारे देश में है, भारत में क्षेत्रीय असमानता के क्या कारण है, आपको पूरा कारण 4-5 पॉइंट में बताना पड़ेगा। कुछ जैसे कि स्मार्ट सिटी क्या है या स्मार्ट सिटी मानव भूगोल कैसे जुड़ी हुई, ये सब पूछते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कुछ और जैसे कि आर्थिक भूगोल क्या होता है, इसे पूछा जाता है, ठीक ना। हाँ, कृषि में देखिए भारत में कृषि मानसून प्रति निर्भरता क्यों है, बिहार में कृषि समस्या क्या है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। हरित क्रांति मतलब भौतिक रूप से असमान क्यों रही, ऐसे करके ये लोग को इंटरव्यू में पूछते हैं। फिर उद्योग लगाने का क्या मतलब किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, बिहार में भारी उद्योगों की कमी का क्या मेनली वजह है, तो आपके पास 5-6 ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए, हाँ रिसोर्स नहीं है या जो भी है, ठीक ना। इंडस्ट्रियल क्लस्टर क्या होता है, ठीक ना। संसाधन को डायनेमिक कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है, ये सब। भारत में संसाधन क्षेत्रीय असमानता क्यों, मतलब कि कहीं अधिक लोहा है, कहीं अधिक कोयला है, कहीं नहीं है, ऐसा आखिर क्या वजह है। ट्रांसपोर्ट में कुछ एनएच का नाम लोग पूछ लेते हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। सर्विस सेक्टर में काफ़ी, हाँ सर्विस बिहार में सेवा क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकता है, इसको आप थोड़ा सा इसमें क्या कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। अब इसमें देखिए कुछ पर्यावरण भूगोल से, पर्यावरण भूगोल क्या है, अभी वर्तमान में पर्यावरण की समस्या कौन कौन सी है, ये देख लीजिएगा। बस वही डिटर्मिनिज्म और पोस्टिज्म तक बदलाव पर्यावरण भूगोल में क्यों हुआ है, दोनों का जो भी मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए बाकी यहाँ पे हाँ क्लाइमेट चेंज को लेके भी चूँकि भारत कितना संवेदनशील है, इसके कुछ पॉइंट को आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें आपका हो जाएगा। चूँकि अभी पोल्यूशन या प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, खास करके वायु प्रदूषण को देख लीजिएगा क्यों एक सही समस्या बन गया है। बिहार में कौन कौन से प्रमुख पर्यावरण समस्या है, तो आपसे यहाँ पॉइंट वाइज दिया गया, मैं इसका PDF दूंगा आपको, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी हाँ आपदा से भी कभी कभी कि आपदा के बारे में एक बार देख लीजिएगा, बिहार में बाढ़ और सूखी स्थिति
कि वो बनी रहती है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। बाकी राजनीतिक भूगोल में जैसे स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है, सब कोई पूछ देते हैं, ठीक है ना। हाँ, चूँकि हम लोग सीमा क्या होता है, सीमांत क्या होता है, सब बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे आप देख रहे हैं। हाँ, ये जो हार्टलैंड और ड्रीमलैंड का जो थ्योरी है, इस कई बार पूछा गया है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट और करंट में इसका क्या रिलेवेंस है, इसको देख लीजिएगा। बाकी जो है इसमें यही मतलब जितना मैं अभी थीम डिस्कस किया ना, आप लोग इस थीम को लेके एक बार बुक को पढ़ डालिए, महेश वर्णवाल की बुक को रीडिंग कर ले, आपका मोटा मोटी फरा हो जाएगा। बाकी इसी पीडीएफ जितना आपको फरा दिया गया ना, उसको इसको प्रिंट करा के 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, तो इससे बाहर को फरने। हाँ, कुछ बेसिक है कि आइलैंड क्या होता है, हिल क्या होता है, माउंटेन में क्या डिफरेंस होता है, मैदान किसे कहते हैं, डेजर्ट क्या होता है, अक्षांश देशांतर क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, ये सब था। एक बार मैप क्या होता है, इसको एक बार बेसिक जो टर्मिनोलॉजी उस बुक में भी दिया है, अगर आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो हो जाएगा। बाकी ज्योग्राफी का एक और मैं लेक्चर लिया था इसके पहले, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें और भी कई सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया हूँ। तो एक बार सिंपल करना क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट को एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे, इस इम्पोर्टेंट में थीम डिस्कस किया, तो आपका ज्योग्राफी का हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं यहाँ पे बताने का कोशिश। देखें, पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकता हूँ ना, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि नहीं पूरा टॉपिक पढ़ा दीजिए तो उस पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हाँ, कुछ थीम जो मैं यहाँ डिस्कस किया, अगर उस थीम को अगर रिवाइज कर लेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और परेशान अधिक नहीं होना है, ऐसा नहीं कि आपसे बहुत ही कुछ जाके डेप्थ में पूछेंगे, जो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे हाँ, एक चीज़ और भूल गया, जो आपका सौर मंडल है, सौर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। वो पूछते हैं प्लानेट क्या है, ठीक ना, किस मान पर रहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों कहा जाता है, इसे बेसिक सब मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आपको खतरनाक टाइप का नहीं, बेसिक जो क्वेश्चन है, जो कि आपकी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, जो समझ विकसित हुआ, वही हिसाब से क्वेश्चन लोग पूछेंगे, ठीक ना। हाँ, बिहार में जैसे कि मानसून का क्या पैटर्न किधर से इन करती है, वो लोग पूछ देते हैं। बिहार में जो फॉरेस्ट का कहाँ कहाँ क्या कवर है, वो भी जो है इंटरव्यू में ये लोग पूछते थे। तो बेसिक देख लीजिएगा जो मैं भी डिस्कस किया। बाकी बिहार एस्पेक्ट अगर कर लेंगे तो आपका इसमें आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।